नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि एग्जाम में अक्सर अलग अलग लोक नृत्य पूछ लिए जाते हैं नए नए, जो कि आपको याद नहीं होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको नए नए लोक नृत्य भी अच्छे से याद हो जाएंगे और जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सही उत्तर टिक करके आओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सभी लोक नृत्य अच्छे से याद हो सकें तो आपको मेरी एक ही बात माननी है, वह यह है कि आपको अपने कान का फोकस मेरी आवाज़ पर और अपनी आंख का फोकस पूरी तरह से स्क्रीन पर रखना है। तो अगर आपके पास इतना समय है कि आप फोकस कर सकते हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा के 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक है होजागिरी, दूसरा है गोरिया, तीसरा है संगराई और चौथा है लेवांग बूमिनी। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर त्रिपुरा शब्द जो लिखा हुआ है ना, त्रिपुरा का मतलब ही त्रिपुरारी से है। त्रिपुरारी किनको बोलते हैं? तो त्रिपुरारी बोलते हैं भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर ने राक्षसों के शहर त्रिपुरा को एक ही बाण से समाप्त कर दिया था, इस कारण से उनको त्रिपुरारी बोलते हैं। और आपको पता है कि भगवान शंकर जो हैं वो गिरी पर निवास करते हैं। गिरी मतलब पर्वत पर, हिमालय पर निवास करते हैं, वही तो गिरी पर निवास करते हैं। तो गिरी फॉर होजागिरी, तो होजागिरी आपको याद हो चुका है। और आपको पता है कि भगवान शंकर की यानी भोले बाबा की धर्मपत्नी कौन है? माता पार्वती, जिनको गौरी भी बोलते हैं। तो गौरी फॉर क्या हो जाएगा? गौरिया, गौरी गौरिया। और संगराई में भी आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा संगराई, मतलब संग गौरी, ठीक है। गरा शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना, गौराई, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, संग गौरी किनके होती हैं? भगवान भोलेनाथ के यानी त्रिपुरारी के। तो संगराई भी आपको याद हो चुका है। अब है लेवांग बूमिनी। और आपने देखा होगा जब भी अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है तो हमेशा भगवान भोलेनाथ को दिखाया जाता है। कभी भी आपने भगवान विष्णु को नहीं देखा होगा, भगवान ब्रह्मा को नहीं देखा होगा। अर्धनारीश्वर में हमेशा भगवान भोलेनाथ यानी त्रिपुरारी ही देखने को मिलते हैं, मतलब आधे शरीर में मैन और आधे शरीर में वूमेन। तो वूमेन फॉर वूमिनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लेवांग बूमिनी जो है वो भी त्रिपुरा का ही लोक नृत्य है। तो ऐसे सिंपल तरीके से आपको याद हो चुका है कि त्रिपुरा के 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं: होजागिरी, गोरिया, संगराई और लेवांग बूमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केरल राज्य, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं चक्यार कुथु, पदयानी, काइकोटी कल्ली। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, केरल जो शब्द लिखा हुआ है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं करेला, केरला, करेला। और आपको पता है करेला कैसा होता है? खाने में कड़वा होता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? चक यार कुथु, यानी कोई दोस्त बोला कि चख यार, है ना, मतलब अपने दोस्त को दे रहा है कोई भी चीज चखने के लिए, बोल रहा है चख यार, और सामने वाले ने क्या किया? कुथु यानी थू कर दिया, थूक दिया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छी चीज होती तो नहीं थूकता, मतलब अच्छी चीज नहीं थी, कड़वी चीज थी। तो करेला अगर कोई चखेगा तो उसको थू कर देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चक यार कुथु जो है वो केरल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर पदयानी में आपको शब्द मिल जाएगा पद। और आपको पता है केरल जो है वह भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। तो जाहिर सी बात है शिक्षित लोग हैं तो ऊंचे ऊंचे पदों पर वो होंगे ही। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, इस कारण से बड़े बड़े पदों पर केरल के लोग देखने को मिलते हैं। तो पद फॉर पदयानी। इसके बाद है काइकोटी कल्ली। तो यहाँ पर देखिए कोटी कल्ली को याद करने के लिए कर लेते हैं कथक कली। तो मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य में याद करवाया था कि जो कथक कली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक कली केरल से संबंधित है। तो यहाँ पर कोटी कली में आपको कथक कली शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चकयार कुथु, पदयानी और काइकोटी कल्ली जो है ये केरल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं भूत कराधने, यक्षगान, कोडवॉस, बयालाता, करगा लंबी सुग्गी और कुनिथा। इतने खतरनाक खतरनाक नाम है कि आप इनको आसानी से याद रख ही नहीं सकते हो।
लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको कैसे आसानी से याद करवा देता हूँ। भूत कराधने में आपको शब्द मिल जाएगा कर। कर मतलब टैक्स होता है और कर से आपको राज्य का नाम याद आएगा कर्नाटक। कर्नाटक। तो आपको याद हो चुका है कि भूत कराधने जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब देखिए कर्नाटक में आपको एक शब्द और मिल जाएगा, कर्ण मतलब कान होता है, ठीक है, कान शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यक्ष गान को याद करने के लिए कर लेते हैं अच्छा गान, है ना, मतलब कोई बोला कि अच्छा गाना है तो जाहिर सी बात है उसने सुना होगा और अब बोल रहा है कि यह अच्छा गाना, तो यह अच्छा गाना मतलब उसके कान को पसंद आने वाला गाना है। तो कान फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यक्ष गान जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है कोड वॉश। तो कोड वॉश को याद करने के लिए कर लेते हैं कद वॉश, यानी कोई बोल रहा है कि कद वॉश यानी उसका कद देखो, तो जाहिर सी बात है कद उसका भारी होगा तभी तो बोल रहे हैं उसके कद पे फोकस करें। कद मतलब क्या होता है, हाइट होता है। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण यानी कुंभकर्ण। तो जाहिर सी बात है कुंभकर्ण के कद की बात तो कहीं पर होगी ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि कुंभकर्ण के बराबर कद किसी के पास भी नहीं है। तो अगर कुंभकर्ण आता है तो जाहिर सी बात है सभी बोलेंगे कि कद देखो बॉस, है ना, कद देखो बॉस। तो कद बॉस फॉर कोड वॉश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोड वॉश जो है वो कुंभकर्ण फॉर कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर बयालाता शब्द लिखा हुआ है। बयालाता में आपको शब्द मिल जाएगा बाय लाता, यानी बाय करके लाया है, खरीद कर लाया है। तो आपको पता है अगर कोई कुछ भी चीज़ बाय करके लाएगा तो उसमें टैक्स लगता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जीएसटी दिखाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स मतलब होता है कर, कर फॉर कर्नाटक। तो बाय करके लाते हैं तो कर लगता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बयालाता जो है ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है करगा। करगा में कर शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, कर फॉर कर्नाटक, जैसे हम लोगों ने याद किया था भूत कराधने को। फिर लंबी की बात करते हैं तो आपको पता है कि लंबा कौन था, कुंभकर्ण, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंभकर्ण जैसा लंबा तो कोई हो ही नहीं सकता। कद बॉस मतलब उसका कद देखो तो लंबा है, लंबा फॉर लंबी। तो याद रखिएगा जो लंबी लोक नृत्य है ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है, जैसे कोड वॉश कर्नाटक से संबंधित, और मैंने आपको याद करवाया था कद देखो बॉस से, ठीक है, मतलब बोल रहा है कोई भी कि कद देखो बॉस, इसका कद कितना बड़ा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सुग्गी की। तो सुग्गी आ गया ना कुंभकर्ण से संबंधित, सुग्गी मतलब सो गई, सुग्गी सो गई, और सोने का वरदान किसको मिला था, कुंभकर्ण को, 6 महीने सोता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुग्गी जो है ये भी कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब लास्ट बचता है कुनिथा, और कुनिथा में आपको शब्द मिल जाएगा कनी मतलब कान, और कान से क्या याद आएगा, कर्नाटक, कान कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्नाटक से संबंधित कुनिथा भी है, जैसे हम लोगों ने यक्षगान को भी याद किया था कान से संबंधित कि अच्छा गाना है ना, यक्षगान अच्छा गाना है मतलब कान को पसंद आया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूत कराधने, यक्षगान, कोड वॉश, बयालाता, करगा, लंबी, सुग्गी, कुनिथा जो हैं ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज के बाद आपको भारत के लोक नृत्य से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त की भी मदद हो सके, जो कि आप चाहते नहीं हो, मतलब कि एक तरीके से आप ये सोचते हो कि मुझे याद हो गया है, सामने वाले को शेयर कर दूंगा तो उसे भी याद हो जाएगा, तो ऐसा आप करते नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा प्रॉफिट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए मेरे हेल्प के लिए। तो आप वीडियो को हो सके तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले राज्य की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे सामने जो अगला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लंबाडी, ढीमसा, वेदिनाटकम, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बुरका कथा जिसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है, छड़ी लोक नृत्य जिसको कोलाटम अथवा कोल कोल नालू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द पहला क्या लिखा हुआ है, लंबाडी यानी लंबा बॉडी। तो लंबा बॉडी की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए कर लेते हैं अंधा, यानी कोई व्यक्ति है जो कि अंधा है।
तो जाहिर सी बात है वो देख तो पाएगा नहीं कि सामने कौन है। तो जब भी उसके पास कोई आएगा तो वो उसके बॉडी को टच करेगा और देखेगा कि कैसी बॉडी है, छोटी बॉडी है तो ये हो सकता है, बड़ी बॉडी है तो ये हो सकता है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा आएगा कि उसकी हाइट छोटी है तो ये वाला व्यक्ति हो सकता है, बड़ी हाइट है तो ये वाला हो सकता है। मतलब लंबी बॉडी देख के वो पहचान जाएंगे, भले अंधे हैं लंबी बॉडी देख के पहचान जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लंबाडी लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर अगला है ढीमसा, जिसको धीमसा भी बोलते हैं। तो ढीमसा से संबंधित एक शब्द है डीमसा। धीमसा, डिमसा। डिम आप समझते होंगे, जब लाइट जो है उसका प्रकाश कम होता है, बहुत ही कम, तो बोलते हैं कि लाइट बहुत डिम है, डिमसा। तो जाहिर सी बात है अगर लाइट डिम होगी तो अंधेरा होगा, है ना। लाइट का प्रकाश अगर बहुत ही धीमा है, डिम है, तो धीमा फॉर धीमसा याद हो जाएगा, या फिर डिम है तो डिम फॉर डिमसा याद हो जाएगा। तो अगर डिम है तो अंधेरा होगा, अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। तो डिमसा भी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर अगला है वेदी नाटकम। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको अंधा शब्द मिल जाएगा और वेदी नाटकम में आपको शब्द मिल जाएगा वैद, वेद, वैद। तो आपको पता है अगर किसी की आंखों में एकाएक दिखना बंद हो जाए तो वैद के पास जाएगा, तो वैद फॉर वैदी नाटकम। तो याद रखिएगा जो वैदी नाटकम है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं वो छड़ी लेकर चलते हैं, है ना। जब छड़ी लेकर चलते हैं तो उनकी छड़ी में घंटी भी लगी होती है। तो घंटी फॉर घंटा मर्दाला और छड़ी से हो जाएगा छड़ी लोक नृत्य। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घंटा मर्दाला और छड़ी लोक नृत्य जो है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर है बुट्टा बोमालू। तो यहाँ पर देखिए बुट्टा बोमालू में आपको शब्द मिल जाएगा बोम और आलू। तो जाहिर सी बात है जो अंधे लोग हैं तो बॉम और आलू देखने में गोल गोल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो हाथ में लिए रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि बॉम है या फिर आलू है। किनको? जो अंधे हैं, देख नहीं सकते, तो गोल गोल है, मतलब उनको ये लग रहा है कि हो सकता है आलू हो और बॉम भी हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बॉम और आलू में डिफरेंस पता नहीं कर पाते जो अंधे होते हैं। तो अंधे फॉर आंध्र प्रदेश और बॉम आलू फॉर बुट्टा बोमालू। अब लास्ट बचता है बुरका कथा, जिसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुरका की बात हो रही है और मान लीजिए किसी को बुरका पूरा पैक करके पहना दिया जाए, मतलब आंख भी उसकी बाहर ना देख पाए, पूरा बुरका से पैक कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसको एकदम अंधेरा अंधेरा दिखेगा, है ना। मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं बुरखा, तो आपको पता है अगर उनको पूरी तरह से बुरखा से ढक दिया जाए और आंख से भी मतलब वो ना देखें, पूरा बुरखा पैक हो, तो उनको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुरका कथा है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि लंबाडी, ढीमसा, वेदी नाटकम, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बुरका कथा, जंगम और छड़ी लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बिरहा, विदेशिया, जट जटनी और झिझिरा। झिझिरा जिसको झिझिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिरहा शब्द लिखा हुआ है। बिरहा में जो रा है अगर उसको उठा के बीच से आगे कर दें तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो बिरहा बिहार खुद बन रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बिरहा लोक नृत्य है ये बिहार राज्य से संबंधित है। फिर विदेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा विदेश, मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो विदेश जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो देश से बाहर जा रहा है ना। विदेश जा रहा है मतलब देश से बाहर जा रहा है, बाहर फॉर बिहार। बाहर बिहार दोनों मैच करते हैं, बाकी किसी भी राज्य का नाम याद नहीं आएगा बाहर से। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो विदेशिया लोक नृत्य है ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। अब बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जेट विमान से जाएगा, तो जेट फॉर जट जटनी, है ना। जेट विमान से जाएगा बाहर, बाहर फॉर बिहार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जट जटनी जो है ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। अब लास्ट बचता है झिझरा। तो झिझरा मतलब आपको पता है झिझरा मतलब क्या होता है? जैसे मच्छरदानी, मच्छरदानी जो है वो झिझरी होती है, आर से पार दिखता है। तो जाहिर सी बात है जो झिझरा होता है उसमें बाहर का भी दिखता है ना। अगर झिझरा है तो बाहर का भी दिखेगा अंदर से, तो बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा कि बिरहा, विदेशिया, जट जटनी और झिझरा जो लोक नृत्य है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। फिर अगला है ओडिशा, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं डंडा यात्रा, संचार, गोटीपुआ, टाइगर जिसको बाघा के नाम से भी जाना जाता है, कैसाबादी, सवारी और ढप लोक नृत्य।
तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। केवल आपको ओडिशा को याद करने के लिए कर लेना है ऑडी। आपको पता है ऑडी एक कार है ना, काफ़ी फेमस है। मतलब हर किसी का सपना होता है कि उसके पास ऑडी हो, ऐसा समझिए। कार मतलब ऑडी। तो यहाँ पर देखिए डंडा यात्रा में आपको शब्द मिल जाएगा। डंडा को कर लेते हैं डैड, ठीक है। डैडा और यात्रा मतलब डैड को यात्रा में ले जाना है, तो हर किसी का सपना है कि डैड को ऑडी में बैठा के ले जाएं, है ना। यात्रा में अगर डैड को ले जाना है, पिताजी को, तो किससे ले जाएंगे? ऑडी से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डंडा यात्रा जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑडी कार है जिसमें 4 पहिए होंगे, 4 फॉर संचार, तो संचार भी ओडिशा से संबंधित हो गया। फिर गौटी पुआ में आपको गौटी को याद करने के लिए कर लेना है गौडी, ठीक है। गौडी, गाड़ी शब्द मिल जाएगा, गाड़ी मतलब ऑडी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गौटी पुआ है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर टाइगर में आपको शब्द मिल जाएगा टायर, टाइगर, टायर, तो ऑडी में टायर भी होंगे, तो टायर फॉर टाइगर। तो याद रखिएगा कि जो टाइगर लोक नृत्य है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कैसाबादी, तो कैसाबादी में आपको शब्द मिल जाएगा कैश बड़ी। मतलब ऑडी खरीदना है तो जाहिर सी बात है कैश बड़ी लगेगी, है ना। बड़ा कैश लगेगा, ज़्यादा कैश लगेगा, तो कैश बड़ी लगेगी कब? जब ऑडी खरीदनी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कैसाबादी जो है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर सवारी लिखा हुआ, तो आपको पता है ऑडी की सवारी तो हर किसी को चाहिए। अगर ऑडी आ गई है आपके पास तो आपके फैमिली को भी ऑडी की सवारी चाहिए, आपके दोस्तों को भी चाहिए, रिलेटिव को भी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सवारी किसकी करनी है? ऑडी की। तो सवारी भी किससे संबंधित है? ओडिशा से। अब लास्ट बचता है ढप। तो कैसे याद रखेंगे? ढप को याद करने के लिए कर लेते हैं ढक, ढकने की बात हो रही है। और ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा ओढ़ाना। ओढ़ाना मतलब ढकना होते हैं। जैसे जो दुल्हन होती हैं वो सर ढक कर रखती हैं, ओढ़ कर रखती हैं, है ना। अपना जो सर है वो ओढ़ कर रखती हैं, तो ओढ़ाना मतलब ढकना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो ढप लोक नृत्य है ये भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि डंडा यात्रा, संचार, गोटी पुआ, टाइगर जिसको बाघा भी बोलते हैं, कैसाबादी, सवारी और ढप लोक नृत्य जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दमन दीव की या फिर दादर नगर हवेली, क्योंकि दोनों आपको पता है एक हो चुके हैं, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो इसके जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं वो हैं बेरडी गाओ और तारपा। जो बेरडी गाओ है ये दमन दीव से मुख्यतः संबंधित है, और जो दादर नगर हवेली वाला एरिया है वहाँ से संबंधित है तारपा। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए दमन दीव में आपको शब्द मिल जाएगा दमन में दामन, और बेरडी गांव को याद करने के लिए कर लेते हैं बॉडी गार्ड। बेरडी गांव बॉडी गार्ड, तो आपको पता है अगर किसी के बॉडी गार्ड लगे हैं तो जाहिर सी बात है उसका दामन तक छूने नहीं देंगे, है ना। बॉडी गार्ड लगे हैं तो दामन तक छूने नहीं देंगे, दामन फॉर दमन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दमन दीव जो है उसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? बेरडी गांव। और जो तारपा है वो दादर नगर हवेली से संबंधित है। बाकी आपको पता ही है कि अब दमनदीप और दादर नगर हवेली दोनों एक हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए तारपा को याद करने के लिए कर लेते हैं तड़पा, यानी तड़पाने की बात। और दादर नगर हवेली में आपको शब्द मिल जाएगा दादर में दादा। तो दादा मतलब गुंडे टाइप के लोग। तो आपको पता है जो दादा गुंडे लोग होते हैं वो लोगों को तरपा तरपा के मारते हैं, जिससे उनकी दहशत रहे समाज में, तो तरपा के मारते हैं, तरपाना फॉर तारपा। तो याद रखिएगा कि जो दादर नगर हवेली है इसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? तारपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम, और सिक्किम के दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है चूफॉट और दूसरा है सिंधी छाम। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सिक्किम में आपको शब्द मिल जाएगा सिक्का। सिक्का मतलब क्वाइन की बात हो रही है, और चू फाट में आपको शब्द मिल जाएगा फाट। तो आपको पता है कि सिक्के कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। और कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, चाहे बचपन में हुआ हो, कि आपकी जेब फटी रही हो और आपने सिक्के रखे हो और सिक्के सीधे गिर गए हो। तो फटी जेब से सिक्के गिर जाते हैं, तो सिक्का फॉर सिक्किम, और फटी जेब मतलब चू फाट। और जब सिक्के गिरते हैं मतलब सिक्के जब सीधे गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़ आती है ना। अगर सिक्के गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़ आती है। मान लीजिए एक से ज़्यादा सिक्के हैं, तो जब सिक्के एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो सीधे छम की आवाज़, तो सीधे छम फॉर सिंधी छाम। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि चू फाट और सिंधी छाम जो हैं ये सिक्किम राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है मेघालय राज्य, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं नोगक्रोम, बेहंदी एनखलम, लाहो और वंगला।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघ घायल। ठीक है, मेघालय मतलब घायल शब्द भी लिखा हुआ और मेघ शब्द भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नौग क्रेम में आपको शब्द मिल जाएगा नाग क्रेन, मतलब कोई नाग है जिसको क्रेन से उठाना पड़ा है। तो आपको पता है नाग इतने फुर्तीले होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि उनके आसपास भी कोई दिख जाए तो एकदम निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाए कि नाग को क्रेन से उठाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है नाग घायल होगा, क्योंकि भाग नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है घायल होगा, तभी नाग को क्रेन से उठाना पड़ रहा है। तो नाग को क्रेन से क्यों उठाया, क्योंकि घायल है, घायल फॉर मेघालय। तो याद रखिएगा नौग क्रेम जो है ये मेघालय का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। बेहदी एंड खलम में आपको शब्द मिल जाएगा बेहदी मतलब बहादी, और आपको पता है बहाते क्या है, पानी। यानी मेघ अगर कहीं भी जोरदार बारिश कर दें तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बहा देंगे। आपने देखा होगा जब जोरदार बारिश होती है तो पेड़ के पेड़, घर के घर सब बह जाते हैं। तो बहा देते हैं मेघ, मेघ फॉर मेघालय और बहादी फॉर बेहदी एंड खलम। तो याद रखिएगा बेहदी एंड खलम जो है ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर लाहो में आपको शब्द मिल जाएगा लहू, लहू मतलब होता है ब्लड यानी खून। और मेघालय में आपको घायल शब्द ढूंढना है, तो आपको पता है अगर कोई घायल है तो जाहिर सी बात है उसका लहू निकल रहा होगा, घायल इंसान के लहू निकलेगा। तो लाहो जो है ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। अब जो बंगला शब्द लिखा हुआ है बंगला को कर लेते हैं बादला, बंगला बदला, बादल मतलब मेघ। तो याद रखिएगा कि ये भी मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि नौग क्रेम, बेहदी एंड खलम, लाहो और बंगला जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है लद्दाख, जिसके दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है सोडोल और दूसरा है जब्रो। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लद्दाख में आपको शब्द मिल जाएगा लादेख, लद्दाख यानी देखने की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर सोडोल में आपको शब्द मिल जाएगा शो करना मतलब क्या होता है, दिखाना होता है ना। शो करना मतलब दिखाना, दिखाना मतलब लादेख। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लद्दाख का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, सोंडोल है। और यहाँ पर देखिए जब्रो जो लिखा हुआ है, जब्रो को कर लेते हैं आईब्रो, जब्रो आईब्रो, और आईब्रो होती है आंखों के ऊपर, यानी ये भी देखने में कहीं ना कहीं संबंधित है ना, देखने से ही संबंधित है। तो देखना फॉर लद्दाख। तो याद रखिएगा कि सोंडोल और जब्रो जो है ये दोनों के दोनों लद्दाख के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है पंजाब, और पंजाब के दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है गिद्धा और दूसरा है भांगड़ा। तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, जिसके तीन महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक है परीचकली, दूसरा है कोलकली और तीसरा है लावा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्य यानी गोल की बात हो रही है, और परीचकली में आपको शब्द मिल जाएगा पा के बाद रीच, रीच में मतलब पहुंचने की बात हो रही है। तो आपको पता है हर कोई अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचना चाहता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो परीचकली है, जिसको पृचकली के नाम से भी जाना जाता है, ये लक्षद्वीप का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर कोलकली में आपको शब्द मिल जाएगा लक्कली, को हटा दें तो लक्कली शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। लक्कली लक्षद्वीप दोनों मैच करता है, आप अगर 2 से 4 बार बोलेंगे तो हमेशा आपके जुबान पर ये सेट हो जाएगा, लक्कली लक्षद्वीप, लक्कली लक्षद्वीप 2 से 4 बार बोलिए। तो याद रखिएगा कि जो कोलकली है ये भी लक्षद्वीप से संबंधित है। फिर यहाँ पर शब्द आपको मिल जाएगा लावा, लावा मतलब यहाँ पर याद करने के लिए लव कर लेते हैं, लावा लव, लव मतलब एक होता है लव यानी प्यार वाला लव, और दूसरा होता है लव जो कि दीपक में जलता है, दीपक की लव की बात हो रही है। तो आपको पता है दीपक की लव का क्या लक्ष्य होता है, उजाला करना, मतलब दीप की लव का एक लक्ष्य होता है, लव का एक लक्ष्य होता है। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि लव जो है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब लक अच्छा हो, तो लक फॉर लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि परीचकली, जिसको पृचकली के नाम से भी जाना जाता है, कोलकली और लावा, ये तीनों की तीनों कहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, लक्षद्वीप के। ठीक है, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गौरमारिया, राउत नाच, सुआ, सैला, भगोरिया और पंथी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गौरमारिया शब्द लिखा हुआ है, मारिया में आपको शब्द मिल जाएगा मारना, और छत्तीसगढ़ में क्षति। तो जाहिर सी बात है क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, और अगर किसी को मारा जाए तो उसको नुकसान हो गया यानी उसको क्षति होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गौरमारिया कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का।
फिर अगला है राउत नाच। तो राउत में आपको राउत शब्द जो लिखा हुआ है ना उसको याद करने के लिए कर लेना है रायता, राउता, रायता। तो रायता फैलाना आपने शब्द सुना होगा। रायता फैलाना मतलब कोई ना कोई गड़बड़ कर देना, अर्थात नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आपके घर में कई सारी चीजें रखी हुई हैं, तो कोई आया बच्चा और पूरा तोड़ फोड़ के चला गया, तो बोल देते ना कि उसने पूरा रायता फैला दिया। तो उसको नुकसान करना अर्थात क्षति पहुंचाना कहते हैं रायता फैलाने को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राउत नाच जो है ये भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है सुआ और सैला। सुआ, सुआ को याद करने के लिए कर लेते हैं सिया। सिया मतलब सिलने की बात हो रही है, सिव मतलब सिलना होता है ना, SEW, सिव मतलब सिलना। मतलब मान लीजिए कोई कपड़ा फटा हुआ है तो उसको सिला जाता है। और यहाँ पर सैला लिखा हुआ है, तो सैला को भी याद करने के लिए कर लेते हैं सिएला। सैला, सिएला मतलब सीने की बात हो रही है, सिलने की बात हो रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CG, ठीक है। तो CG को याद करने के लिए क्या कर लेते हैं, सूजी। जो सुई होती है उसको सूजी भी बोलते हैं, है ना, सुई को सूजी भी बोलते हैं, जिससे कि सिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुआ और सैला जो है ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है भगोरिया। और भगोरिया में आपको शब्द मिल जाएगा भागोरिया, यानी भागने की बात हो रही है। और छत्तीसगढ़ में क्षति, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कोई क्षति पहुंचा रहा होगा तो वो वहां से भागेगा। तो भागना फॉर भगोरिया। मतलब यहाँ पर जैसे गौर मारिया लिखा हुआ था, तो मारेगा अगर कोई, तो मारेगा तो क्षति होगी, तो उसी से बचने के लिए क्या करेंगे, भागेंगे। भागेंगे क्यों, क्योंकि क्षति से बचना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भगोरिया भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर लास्ट बचता है यहाँ पर पंथी। पंथी को याद करने के लिए कर लीजिए बावन पंथी। आपने शब्द सुना ही होगा पंथी से बावन पंथी। और बावन में आपको शब्द मिल जाएगा बावन यानी 52। और छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा 36 मतलब 36। तो दोनों तरफ आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पंथी है ये भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लावड़ी, दही कला, तमाशा, मौनी, कोली और नकटा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लावड़ी में आपको शब्द मिल जाएगा लव। लव मतलब प्यार वाले लव की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है अगर सभी के बीच में एक दूसरे में भाईचारा है, प्यार है, तो जाहिर सी बात है ऐसा राष्ट्र क्या होगा, महान होगा। मतलब सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसा राष्ट्र महान होगा। तो महाराष्ट्र जो है इसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है, लावड़ी है। दही कला में आपको शब्द मिल जाएगा दही। दही और मट्ठा, है ना, दही से क्या बनता है, मट्ठा बनता है। मट्ठा फॉर महाराष्ट्र, मट्ठा महाराष्ट्र दोनों मैच करते हैं, तो दही से मट्ठा बनेगा, मट्ठा फॉर महाराष्ट्र। तो दही कला जो है ये भी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है तमाशा। तमाशा करने की बात हो रही तो आपको पता है जो महान लोग होते हैं वो कभी भी तमाशा नहीं करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सड़कों पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ भी तमाशा करने लगते हैं, फालतू के काम करने लगते हैं। लेकिन महान लोग कभी भी तमाशा नहीं करते हैं। तो तमाशा जो है ये भी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है मौनी। और मौनी में आपको शब्द मिल जाएगा मौन। तो मौन रहना भी आपको पता है एक अस्त्र होता है। आपने देखा होगा अक्सर दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और एक जो बहुत कम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं, तो जब वो थोड़े बहुत शब्द बोलते हैं तो उनके शब्दों का प्रभाव लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मौन रहना भी एक अस्त्र है। जो काम आप बोल कर नहीं कर सकते वो आप मौन रहकर भी कर सकते हो। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो झगड़े को समाप्त करने का एक बहुत अच्छा अस्त्र क्या है कि एक व्यक्ति मौन हो जाए, चुप हो जाए, तो अपने आप सामने वाला कुछ देर के बाद चुप हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मौन रहना भी एक अस्त्र है। तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। फिर अगला है कोली लोक नृत्य और नकटा लोक नृत्य। कैसे याद रखेंगे, कोली को कर लेते हैं काली। काली माता आपने सुना होगा, माता फॉर महाराष्ट्र भी आप कर सकते हैं, माता महाराष्ट्र। या फिर आपको पता है काली माता जो है वो क्रोध में रहती है हमेशा। तो जब वो क्रोध में रहती हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र से सभी राक्षसों का वध करती रहती हैं। तो अस्त्र से सभी राक्षसों को काट डालती हैं। तो काट फॉर ना कटा, ना के बाद कटा शब्द आपको मिल जाएगा। तो काट देती हैं किससे, अस्त्र से। और अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो काली माता अस्त्र लेके चलती हैं, गुस्से में रहती हैं। या फिर माता फॉर महाराष्ट्र भी आप कर सकते हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लावड़ी, दही कला, तमाशा, मौनी, कोली और नकटा जो हैं ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं रासलीला, कजरी, दादरा, नौटंकी और मयूर नृत्य। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर रासलीला शब्द लिखा हुआ है और आपको पता है रासलीला जो है वो कृष्ण भगवान से संबंधित थी। और कृष्ण भगवान कहाँ से संबंध रखते थे, मथुरा वृंदावन से। तो मथुरा वृंदावन कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर कजरी में आपको शब्द मिल जाएगा जरी, और आपको पता है मथुरा वृंदावन में दूध दही की नदियाँ बहती थी, है ना, द्वापर के समय में। या फिर उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा शॉर्ट में यूपी, यानी पीने की बात हो रही है, और पीते नॉर्मली मिल्क है। तो यहाँ पर देखिए जरी जो शब्द लिखा हुआ है ना, इससे संबंधित एक कहावत है कि दूध की जली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। मतलब जो बिल्ली होती है अगर वो गलती से गर्म दूध पर मुंह डाल दे तो एक बार जल जाएगी, तो जब भी वो छाछ देखती है ना तो वो भी कैसा रहता है, वाइट रहता है दूध की तरह। तो छाछ को भी फूंक फूंक कर बिल्ली पीती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूध की जरी, जरी फॉर कजरी। तो कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर दादरा में आपको शब्द मिल जाएगा दादा, और नॉर्मली अगर बोलें तो दादा टाइप के जो शब्द हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर सूट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो काफ़ी दबंग होते हैं, है ना, दादा टाइप के होते हैं। तो दादरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर नौटंकी में आपको शब्द मिल जाएगा टंकी, और टंकी आपको पता है कि पानी भरने के काम में आती है ना, टंकी जो है पानी भरने के काम में आती है। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी, और यूपी में पी शब्द मिल जाएगा, तो पीते पानी भी है ना, जो कि टंकी में भरा रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नौटंकी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला आता है मयूर, और मयूर पंख कौन धारण करते थे, भगवान कृष्ण, है ना। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जो हैं वो मयूर धारण करते थे, ठीक है, मयूर मुकुट धारण करते थे, या फिर उनके बांसुरी में भी मयूर का जो पंख है वो लगा रहता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो मयूर नृत्य है ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि रासलीला, कजरी, दादरा, नौटंकी और मयूर नृत्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है मिजोरम, और मिजोरम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है चिराव, जिसको चरवा भी बोलते हैं और चेरोकॉन भी बोलते हैं। आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए चिराव, चरवा और चेरोकॉन जो कि इसी के नाम है तीनों। तो इसमें आपको एक शब्द मिल जाएगा चोर, ठीक है, तीनों में आपको चोर शब्द नॉर्मली मिल जाएगा। और मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा राम। तो आपको पता है राम भगवान जब वनवास गए थे तो जो रावण था वो चोरों की तरह सीता माता का हरण कर ले गया था। चोरों की तरह इसलिए क्योंकि राम भगवान वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो चोर ही बोला जाएगा क्योंकि कोई था नहीं। तो चोरों की तरह अपहरण कर ले गया था कौन, रावण। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा चोरों की तरह रावण जो है राम भगवान की अनुपस्थिति में सीता माता को ले गया था। तो राम फॉर मिजोरम। तो याद रखिएगा कि मिजोरम का महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, चिराव अथवा चरवा अथवा चेरोकॉन, ठीक है। ये जो है एक महत्वपूर्ण बांस नृत्य है, मतलब बांस के प्रयोग से ये नृत्य किया जाता है। तो कभी कभी आपको बम्बू डांस भी बोल दिया जाता है, लेकिन जो बम्बू डांस है वो आपको आगे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जिसके महत्वपूर्ण दो लोक नृत्य हैं, एक है गढ़वाली और दूसरा है कुमायूनी। तो मैं आपको इनको ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि गढ़वाली और कुमायूनी जो है ये आपको पता है कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय नाम है, मतलब उनके क्षेत्रों के नाम हैं। तो वहाँ पर जो गढ़वाली लोग हैं, मतलब जो गढ़वाल में रहते हैं, उनके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है परफॉर्म, उसको बोला जाता है गढ़वाली लोक नृत्य। और जो कुमायूनी क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा जो लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है उसको बोला जाता है कुमायूनी लोक नृत्य। तो ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की, और गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, झकोलिया, लास्या और टिप्पणी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुजरात की बात हो रही है, और गरबा में आपको शब्द मिल जाएगा गब्बर, ठीक है, गा बा और रा कर लेते हैं, मतलब रा को पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा गब्बर। और गब्बर से संबंधित आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो रात फॉर गुजरात और गब्बर फॉर गरबा। वैसे सबको पता भी है कि गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। फिर अगला है डांडिया। तो डांडिया से आपको याद रखना है डंडी यानी छड़ी, और डंडी लेकर कौन चलते थे, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी डंडी लेके हमेशा चला करते थे, आपने देखा होगा। तो छड़ी जो है महात्मा गांधी संबंधित है, और महात्मा गांधी गुजरात से थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि जो डांडिया है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं झकोलिया की। ठीक है, तो झकोलिया को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि झकोलिया में एक शब्द आपको मिल जाएगा झा के बाद कौलिया मतलब कालिया, और कालिया भी किससे संबंधित था? गब्बर सिंह से, है ना। कालिया जो था ये भी गब्बर सिंह का आदमी था। तो वही कहावत आपके सामने आ जाएगी कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। और कालिया भी गब्बर सिंह का आदमी था तो गब्बर सिंह के साथ ही आता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रात फॉर गुजरात। फिर अगला है लास्या। और आपको पता है गुजराती लोग जो होते हैं ना वो हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब कि नॉर्मली वो प्रॉफिट और लॉस की ही सोचते रहते हैं। मतलब वो यही सोचते हैं कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस ना हो। तो ऐसा कौन हमेशा सोचते हैं? गुजराती लोग लॉस के बारे में सोचते हैं कि लॉस ना हो, तो लॉस फॉर लास्या। तो याद रखिएगा लास्या जो है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और क्योंकि ये सोचते हैं कि लॉस ना हो तो जब भी ये कभी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर टिप नहीं देते हैं, है ना। मतलब ये पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, टिप नहीं देते हैं, टिप फॉर टिप्पणी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टिप्पणी है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर जो भी ट्रिक बताता हूँ केवल और केवल याद करवाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि गरबा, डांडिया, झकोलिया, लास्या और टिप्पणी जो है ये गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। खासकर गरबा और झकोलिया आपको आसानी से डायलॉग के माध्यम से याद हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असम। और असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बागुरुम्बा, बोई साजू और बिछुआ। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिहू शब्द लिखा हुआ है और कली गोपाल और खेल गोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा गोपाल। आपको पता है गोपाल यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। कृष्ण भगवान जो थे वो सांवले रंग के थे। अब यहाँ पर देखिए असम में आपको शब्द मिल जाएगा औसम, और बिहू में बहू शब्द। तो मान लीजिए नई नवेली बहू आती है ससुराल में, तो आपको पता है बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, है ना, देखने के लिए आते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि बहू कैसी है? औसम है। जब भी बहू के सामने बैठे रहेंगे तो बहू भले ही काली हो गोपाल की तरह, गोपाल काले थे, है ना, सांवले रंग के थे, तो भले ही बहू जो है काफ़ी ज़्यादा काली है गोपाल की तरह, फिर भी बहू के सामने लोग उसकी तारीफ ही करते हैं क्योंकि बहू नाराज ना हो जाए, भले ही पीठ पीछे बाद में कुछ भी बोले। लेकिन बहू के सामने क्या बोलते हैं कि बहू कैसी है? औसम है। लेकिन बहू कैसी थी? मान लीजिए काले गोपाल की तरह थी, फिर भी औसम बोले हैं तो औसम फॉर असम। तो बहू से बिहू हो जाएगा और गोपाल से कली गोपाल और खेल गोपाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहू, कली गोपाल और खेल गोपाल जो है ये असम राज्य से संबंधित है। फिर अगला है बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा में यहाँ पर बागू को फिर से बाहू कर लीजिए, बागू बाहू। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि बहू कैसी है? औसम है। या फिर बागू को बाग कर लीजिए, बाग मतलब गार्डन, तो गार्डन हमेशा औसम ही लगता है, अच्छा ही लगता है ना, मतलब फ्लावर खिले हों सभी प्रकार के, तो बाग जो है औसम लगेगा, औसम फॉर असम। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि बागुरुम्बा जो है ये असम से संबंधित है। फिर अगला है बोई साजू। तो बोई साजू में आपको शब्द मिल जाएगा सज, मतलब सजने की बात। तो सज सवर कर इंसान कैसा दिखता है? औसम दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है ना। अगर कोई सज सवर के आएगा तो औसम दिखेगा, तो औसम से असम। और बिछुआ में आपको शब्द मिल जाएगा छुआ, और छुआ किसे नहीं जा सकता है? आसमान को, है ना, छुआ नहीं जा सकता आसमान को, तो आसमान फॉर असम। तो याद रखिएगा बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बागुरुम्बा, बोई साजू और बिछुआ जो है ये असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। इसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लाई हरोबा, जगोई और पुंगचोलम। कैसे याद रखेंगे? मणिपुर में आपको शब्द मिल जाएगा मनी। मनी मतलब क्या होता है? पैसा होता है। लाई हरोबा, लाई मतलब लाया, और हरोबा में हर के मतलब हरण करके, अपहरण करके लाते हैं ना, तो अपहरण करके लाते हैं तो क्या करते हैं? मनी मांगते हैं, है ना। अगर किसी को अपहरण करके लाए हैं तो उसके बदले में मनी मांगते हैं, मनी फॉर मणिपुर। तो आपको याद हो गया कि लाई हरोबा जो है मणिपुर से संबंधित है। फिर जगोई में आपको शब्द मिल जाएगा जागना, और पुंग चोलम में आपको शब्द मिल जाएगा चोलम मतलब चोल। चोल अर्थात चोर की बात हो रही है। तो आपको पता है चोर जो है मनी के पीछे होता है, मनी मतलब पैसे के पीछे होता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पुंग चोलम जो है ये मणिपुर से संबंधित है। और जगोई में जागना, तो आपको पता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मनी होता है ना वो जागते रहते हैं। क्यों जागते रहते हैं? कि कहीं कोई उनकी मनी ले ना जाए चोरी करके। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जगोई भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि लाई हरोबा, जगोई और पुंग चोलम जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है झारखंड। और झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं
लुझरी, छऊ, पाइका और सरहुल। कैसे याद रखेंगे? लुझरी में आपको शब्द मिल जाएगा झरी, झर फॉर झारखंड आपको याद आ जाएगा, है ना। लू के बाद झरा शब्द मिल जाएगा, झरा फॉर झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लुझरी है ये झारखंड का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर है छऊ और पाइका। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए झारखंड को इस बार याद करने के लिए कर लेते हैं झरना, झारखंड झरना। और आपको पता है अगर झरने के पास देखा जाए तो गर्मी के समय में बहुत अच्छा लगते हैं। तो नॉर्मली इंसान को ऐसा लगता है कि काश यहाँ पर मैं चार पाई बिछा के छाँव में लेटा रहूँ, है ना। गर्मी के समय में सबको यही लगता है, अगर आप झरने के पास जाओगे तो यही लगेगा कि चार पाई बिछाकर छाँव में लेटा रहूँ झरने के पास। तो छाव फॉर छऊ हो जाएगा और चार पाई फॉर पाई से पाइका। तो याद रखिएगा कि छऊ और पाइका जो है ये भी झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर है सरहुल। तो सरहुल को याद करने के लिए ला की जगह दा लिख दें तो क्या हो जाएगा? सरहद, है ना। सरहुल सरहद, और सरहद और यहाँ पर झारखंड को झंडा कर लेते हैं तो सरहद में ही झंडा होता है देश का, है ना। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अपने ही सरहद में अपने देश का झंडा लगा होता है और दूसरे देश के सरहद में दूसरे देश का झंडा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लुझरी, छऊ, पाइका और सरहुल। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, कठपुतली, तेरा ताली, धमाल, चाकरी, सुई सीनी, झूलन, गीदड़ और गेर। बहुत सारे हैं और सभी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा राज, राज मतलब सीक्रेट, सीक्रेट बात की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कालबेलिया में आपको शब्द मिल जाएगा बोलिया, मतलब ये बोल दिया जाता है ना कि जो राज है ये किसी को नहीं बोलना, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, ये किसी को बोलना नहीं। तो बोलना फॉर बेलिया यानी कालबेलिया, और राज की बात मतलब राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कालबेलिया जो है ये राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और राजा के स्थान है तो जाहिर सी बात है हर कोई घूमना पसंद करेगा, है ना। तो घूमना फॉर घूमर, तो घूमर भी राजस्थान से संबंधित है। अब पनिहारी में आपको शब्द मिल जाएगा पानी, और पनिहारन किसे बोला जाता है? जो कि पानी लेने जाती हैं दूर दूर तक। तो आपको पता है राजस्थान में पानी की समस्या गर्मी के समय में बनी रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पनिहारन देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा जो पनिहारी है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कठपुतली को याद रखेंगे पतली से, पतली मतलब दुबली पतली की बात हो रही है। और राजस्थान में जो राज शब्द है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं रोजस्थान, मतलब रोजा। तो अगर रोजा रखते हैं तो आपको पता है जो लोग 30 दिन रोजा रखते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो स्वास्थ्य है पहले से पतला हो जाता है उनका शरीर। तो पतला फॉर कठपुतली। तो याद रखिएगा कठपुतली जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब तेरा ताली में तेरा और ताली मतलब 13 लोग ताली बजा रहे हैं, तो 13 लोग ताली किसी आम आदमी के लिए बजाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है राजा आए होंगे तो हो सकता है राजा के लिए ताली बजाई गई हो। तो राजा के लिए 13 लोग ताली बजा रहे हैं, तो 13 ताली जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। धमाल में माल शब्द मिल जाएगा, माल मतलब पैसे, रुपए, जवाहरात ये सब। तो माल सबसे ज़्यादा राजा के पास होता है, तो धमाल भी राजस्थान का लोक नृत्य है। चाकरी को कर लेते हैं नौकरी चाकरी, आपने शब्द सुना होगा। तो नौकर चाकर जो है राजा के बहुत सारे लगे होते हैं, तो राजा फॉर राजस्थान और चाकरी फॉर चाकरी लोक नृत्य। तो ऐसे आपको ये भी याद हो चुका है। फिर अगला है सुई सीनी और झूलन। कैसे याद रखेंगे? सुई सीनी में आपको शब्द मिल जाएगा सुई, और झूलन को याद करने के लिए कर लेना है झुलस। तो आपको पता है राजस्थान का जो रेतीला एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी गर्मी कि अगर वहाँ पर रेत में पापड़ भी रख दी जाए तो वो भुन जाती है। तो अगर कोई पैर रखेगा तो जाहिर सी बात है सुई की तरह चुभेगा और पैर जो है झूलस जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुई सीनी और झुलसना फॉर झूलन जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। गीदड़ में आपको गीद यानी गिद्ध कर लेना है। गिद्ध जो है पक्षियों का राजा होता है, गिद्ध यानी बाज की बात हो रही है तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गीदड़ भी राजा यानी गिद्ध राजा होता है पक्षियों का, तो राजस्थान से संबंधित है। और गेर को कर लेना है गैराज, गराज, और गराज में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा राज, राज फॉर राजस्थान। और यहाँ का कच्ची घोड़ी भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो घोड़ी में पहले कौन चढ़ते थे? राजा महाराजा लोग। तो आपको याद हो जाएगा ऐसे कि कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, कठपुतली, तेरा ताली, धमाल, चाकरी, सुई सीनी, झूलन, गीदड़ और गेर जो हैं ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं राउफ, हफीजा, हिकट दयाली और डमहल। कैसे याद हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पहले के टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी लोग सक्रिय रहते थे, है ना। पाकिस्तानी लोग वहाँ पर आके घुस जाते थे और काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद फैलाते थे, मतलब एकदम नाक में दम करके रखे थे। तो दम से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा डमहल, और नाक में दम करेंगे तो जाहिर सी बात है सभी बोलेंगे उफ, तो उफ और राउफ, तो राउफ और डमहल आपको याद हो चुका है। फिर हफीजा में आपको शब्द मिल जाएगा फिजा, मतलब फ्रिज, और फ्रिज में अगर किसी को डाल दिया जाएगा तो जम जाएगा, है ना, बर्फ़ की तरह जम जाएगा। जमना फॉर जम्मू यानी जम्मू कश्मीर, तो हफीजा भी याद हो गया। हिकट में कट यानी काटने की बात, तो आपको पता है आतंकवादी लोग काफ़ी ज़्यादा मार काट करते हैं, तो काट फॉर हिकट, तो ये भी याद हो गया। और उनके पास कोई भी दया नहीं होती है ना, आतंकवादियों के पास कोई भी दया की भाव नहीं होता है, तो दया फॉर दयाली। तो आपको याद हो चुका है कि राउफ, हफीजा, हिकट दयाली और डमहल जो है ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। हालांकि अब हालात जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, तो केवल आपको याद करने के लिए ये चीज़ें सोचनी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं डाडी, डंडा नाच, थोड़ा, छपेली, राक्षस जिसको दानव नृत्य भी बोलते हैं, पांडव और चारवा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए डाडी को कर लेते हैं डैडी, और डंडा नाच में भी डडा यानी डैड शब्द आपको मिल जाएगा। और हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा हे माँ चल, यानी मान लीजिए माँ कहीं पर घूमने गई हैं और छोटा बच्चा है जो कि बोल रहा है कि हे माँ थोड़ा सा चल, डैडी बुला रहे हैं। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ थोड़ा सा चलो, डैडी बुला रहे हैं। तो माँ थोड़ा सा चल, थोड़ा फॉर थोड़ा लोक नृत्य, डैडी बुला रहे हैं, डैडी फॉर डाडी और डंडा नाच, और माँ को बोला है कि माँ थोड़ा सा चल, माँ चल फॉर हिमाचल। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि डाडी, डंडा नाच और थोड़ा लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। फिर छपेली में आपको शब्द मिल जाएगा छिपेली, यानी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो जब डर जाते हैं ना किसी से, तो जाहिर सी बात है वो आके माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो छिपेली माँ के आंचल में, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल और छिपेली फॉर छपेली लोक नृत्य। फिर अगला है राक्षस यानी दानव, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाएं या फिर राक्षस ही आ जाएं मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे डर जाएंगे और माँ के आंचल में जाके छिप जाएंगे, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल। तो याद रखिएगा कि राक्षस यानी दानव नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर बचता है पांडव और चारवा, तो यहाँ पर देखिए ही के बाद माच लिखा हुआ है, माच को कर लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 पांडव थे, तो पांडव आपको याद हो चुका है। या फिर यहाँ पर जो माँ चल लिखा हुआ है, तो माँ चल को कर लेते हैं 5 चल, यानी 5 और 4, 5 चल, चल को 4 कर लेते हैं, तो 4 फॉर चारवा भी याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चारवा भी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि डाडी, डंडा नाच, थोड़ा, छपेली, राक्षस या फिर दानव नृत्य, पांडव और चारवा जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बसंत, टपाड़ी, आत्म, कोट्टायम, पाली, झोरिया, करागम। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा। बसंत में आपको शब्द मिल जाएगा संत, तो जो संत होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास कोई जाएगा तो बहुत अच्छी तालीम मिलेगी, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो बसंत लोक नृत्य है तमिलनाडु से संबंधित है। टपाड़ी में आपको शब्द मिल जाएगा टा के बाद पढ़ी, यानी पढ़ने की बात, कोई पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है तालीम ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, तो ऐसे भी आपको तमिलनाडु याद हो जाएगा। अब आत्म को अगर इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे ATM, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे ना आत्म, तो यहाँ पर TM फॉर तमिलनाडु, T फॉर तमिल और यहाँ पर नाडु, ठीक है, तमिलनाडु, TM, तमिलनाडु शब्द आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आत्म है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। फिर अगला है कोट्टायम और पाली, तो कोट्टायम को कर लेते हैं कुत्ता, और पाली मतलब कुत्ते को पाला जाता है, और कुत्ते को नॉर्मली टॉमी बोलते हैं, है ना, टॉमी भी बोलते हैं, टॉमी फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कोट्टायम और पाली जो है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। फिर बचता है झेरिया, झेरिया को कर लेते हैं झोलिया, झोला मतलब बैग। पहले के टाइम पे जो बैग होते थे स्कूल में जाने वाले उनको झोला बोलते थे।
तो झोला लेके जाते थे तालीम यानी शिक्षा लेने, तो झोला फॉर झेरिया, तो याद रखिएगा झेरिया भी तमिलनाडु से संबंधित है। और फिर करागम है, तो करागम मतलब करे गम, और गम किस बात का होता है, मान लीजिए किसी को कोई भी चीज़ चाहिए और उसको वो चीज़ ना मिले तो जाहिर सी बात है उसको गम हो जाएगा, है ना, उस चीज़ के लिए गम हो जाएगा, तो करेगा गम। अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो मिलना फॉर तमिलनाडु, तो याद रखिएगा करागम भी तमिलनाडु का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बसंत, टपाड़ी, आत्म, कोट्टायम, पाली, झेरिया और करागम जो है ये सब के सब तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मटकी, रोना, ग्रीडा, कीकली, फूलपाती, आड़ा खाड़ा और जावरा। कैसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा मध्य, मध्य मतलब बीच में, और मटकी आपको पता है कि सर के मध्य में रखी जाती है, अगर सर के मध्य में ना हो तो गिर जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मटकी सर में रख कर बिना उसको पकड़े चल लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो बेहतर होता है, वो मध्य में रखी होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो मटकी है वो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है रोना और ग्रीडा, तो मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी एमएलए अर्थात नेता विधायक की बात हो रही है। तो आपको पता है जो नेता विधायक लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता विधायक हैं जो लालची होते हैं, तो क्या करते हैं जनता का जो धन है वो खा जाते हैं, है ना। तो उनके अंदर ग्रीड होती है, मतलब लालच होती है, लालच मतलब ग्रीड बोलते हैं ना लालच को, तो ग्रीड फॉर ग्रीडा, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो ग्रीडा है ये भी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और चुनाव के बाद जो एमपी एमएलए हैं जैसे चुनाव जीत जाते हैं और एमपी एमएलए बन जाते हैं तो फिर पूरी जनता को रोना पड़ता है, क्योंकि फिर काम तो करते नहीं, केवल अपना पेट भरते हैं, तो रोना पड़ता है। तो रोना भी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और जो आम जनता है इसको किक मारते रहते हैं इधर से उधर, है ना, उसको परेशान करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो किक फॉर कीकली, तो कीकली भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर है फूलपति, फूलपति में यहाँ पर फूल शब्द मिल जाएगा, फूल मतलब मूर्ख बनाना। तो आपको पता है चुनाव के टाइम पर जो नेता विधायक लोग हैं वो आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वादा करते हैं, है ना, चुनावी वादे जिसको बोलते हैं। तो चुनावी वादे करते हैं और जनता को फूल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और वोट ले जाते हैं। बाद में जनता को रोना पड़ता है और फिर जनता को इधर से उधर किक मारते रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा फूल फॉर फूलपाती, तो ये भी आपको याद हो चुका है। और एमपी एमएलए बनने के लिए चुनाव में खड़े होना पड़ता है, तो खड़ा फॉर आड़ा खड़ा, तो आड़ा खड़ा भी आपको याद हो चुका है। और अब बचता है जावरा, तो जावरा को कर लेते हैं जवड़ा। तो आपने देखा होगा जवड़े के मध्य में जब भी कोई फंस जाता है तो फिर नहीं बचता है, जैसे कि आपको पता है मगरमच्छ जो होता है उसका जबड़ा अगर कोई फंस गया है तो फिर जबड़े के बीच से नहीं निकलते हैं, है ना। तो जबड़े के मध्य में अगर कोई फंसा तो फिर निकलता नहीं है, तो मध्य फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मटकी, रोना, ग्रीडा, कीकली, फूलपाती, आड़ा खड़ा और जावरा जो हैं ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो सभी चीज़ें हैं मैं आपको ट्रिक से याद करवा ही दूंगा, साथ ही साथ इसका आपको एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसका 2 से 4 बार एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। और एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप इसका क्विज सॉल्व करते रहो और आपको ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोवा, और गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मांडी, खैता, फुगड़ी, धनगर और तरंगमेल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मांडी को याद करने के लिए कर लेते हैं मंडी। मंडी मतलब सब्जी मंडी जैसे हो गया, फ्रूट की मंडी हो गया, अनाज मंडी, ये सब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गवावा। तो अगर गवावा चाहिए तो जाहिर सी बात है सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, मंडी में गवावा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो मांडी है ये गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और जो गवावा है वो खेतों में भी मिल जाएगा, है ना, किसान लोग खेतों में भी उगाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो खेतों में भी आपको मिल जाएगा गार्डन में। तो गवावा आपको खेतों में मिल जाएगा, तो खेता फॉर खैता। और गवावा फॉर गोवा हो जाएगा। और फुगड़ी को कर लेते हैं पगड़ी, और पगड़ी कौन पहनते हैं, किसान, और किसान कहाँ मिलते हैं, गाँवों में, तो गाँव फॉर गोवा हो जाएगा। और धनगर में आपको शब्द मिल जाएगा नगर, नगर का अपोजिट क्या होता है, गांव होता है, तो गांव फॉर गोवा। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि धनगर का जो है ये भी गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है।
फिर तरंग मेल बचते हैं। तो तरंग मेल में यहाँ पर तरंग को कर लेते हैं तराना, और तराना गाना होता है ना, तराना को गावा बोल सकते हो ना आप ऐसे कि तराना को गावा यानी गाओ। तो गावा फॉर गोवा। तो याद हो जाएगा कि मांडी, खैता, फुगड़ी, धनगर और तरंग मेल जो हैं ये सब के सब गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मुखोटा, पोपिर, बुइया, युद्ध, छालो और बारडो छाम। कैसे याद रखेंगे? मुखोटा में आपको शब्द मिल जाएगा मुखोटा यानी खोटा, और पोपिर में शब्द मिल जाएगा पापी। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण और आंचल, यानी ऐसा समझिए कि अरुण नाम का कोई इंसान है जो कि किसी का आंचल पकड़ रहा है। तो अगर अरुण जो है वो किसी का आंचल पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो खोटा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है ना। अगर किसी का आंचल पकड़ रहा है तो अरुण जो है वो खोटा इंसान है यानी पापी है। पापी फॉर पॉपीर और खोटा फॉर मुखोटा। या फिर ऐसा समझिए कि आंचल पकड़ना मतलब किसी की बइयाँ पकड़ रहा है। बइयाँ मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ना। तो अरुण जो है आंचल की बइयाँ पकड़ रहा है, या फिर आंचल पकड़ रहा है तो बइयाँ पकड़ रहा है, तो बइयाँ फॉर बुइयाँ। और अगर ऐसा करेगा अरुण, मान लीजिए अरुण कहीं पर ऐसा करता है, किसी का आंचल पकड़ता है या फिर बइयाँ पकड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध हो जाएगा, मतलब अरुण की पिटाई हो जाएगी। तो युद्ध फॉर युद्ध लोक नृत्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि मुखोटा, पोपिर, बुइयाँ और युद्ध जो है ये अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है छालो और बारडो छाम। तो यहाँ पर देखिए छालो, आपको पता है छालो मतलब छाना होता है, मतलब जो कच्चे मकान होते हैं ना उनके ऊपर जो खपड़े लगे होते हैं या फिर मिट्टी के जो लगे होते हैं खपड़े, तो वो क्या होता है? छाए जाते हैं। और बारडो छाम में भी छाना शब्द आपको मिल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण। अरुण मतलब सूर्य के सारथी का नाम। या फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य भगवान निकलते हैं, तो ऐसा समझिए कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो लोग क्या करते हैं? छाकर रखते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ छाकर रखते हैं जिससे कि सीधे धूप ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर मुखोटा शब्द लिखा था ना, तो मुखोटा सर के ऊपर छाकर रखते हैं जिससे कि सीधे धूप ना पड़े। तो छालो और छाम शब्द भी आपको याद हो जाएगा कि छाम चाहिए मतलब छाँव चाहिए, छाके रखते हैं लोग जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में सीधे धूप ना पड़े। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मुखोटा, पोपिर, बुइयाँ, युद्ध और छालो और बारडो छाम जो है ये अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, और नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मोडसे, चोंग, केदोहो, खेवा, बांस जिसको रंगवा के नाम से भी जाना जाता है, रंगभ और रंगा। कैसे याद रखेंगे? नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग, और आपको पता है नाग कैसा चलता है? मुड़ मुड़ के चलता है ना। आपने देखा होगा नाग जो है हमेशा मुड़ मुड़ के चलता हुआ दिखता है। तो मुड़ना फॉर मोड से, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा मोड से जो है नागालैंड से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखिए चोंग, तो आपको पता है नाग जो है वो डसता है, तो जब उसकी जीभ निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे चोंच निकली हो। तो नाग के चोंच होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चोंच है, जीभ जो होती है, तो चोंच फॉर चोंग। और चोंच से क्या करता है? वो खाता है, तो खावा फॉर खेवा भी यहाँ पर याद हो गया। और केदो हो को कर लेते हैं कूदो। तो जाहिर सी बात है अगर नाग कोई रास्ते में देख लेगा, मान लीजिए चल रहा है और रास्ते में एक नाग देख लिया, तो कूदेगा और हो की आवाज़ निकालेगा, हो बोलेगा, है ना। तो कूदे फॉर केदो हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केदो हो जो है ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नाग खाता भी है, तो खाता फॉर खेवा आपको याद हो चुका है। और नाग को मारते किससे हैं? बांस से। बांस का जो डंडा होता है तो उससे नाग को मार भी देते हैं, अगर डर है कि खा लेगा, घर के अंदर घुसा है तो बांस से मारते हैं। तो नाग को नाग फॉर नागालैंड। तो बांस नृत्य जो है ये भी नागालैंड से संबंधित हो गया। फिर है रंगभ और रंगा। कैसे याद रखेंगे? रंगभ और रंगा में आपको शब्द मिल जाएगा रंग। और जो नाग है ना उनकी पहचान उनके रंग से होती है, उनको देख के उनके रंग के हिसाब से पहचान की जाती है कि ये कौन सा वाला नाग है। नॉर्मली जो सबसे खतरनाक नाग होता है वो कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कोबरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लोक नृत्य है मोड से, चोंग, केदो हो, खेवा, बांस जिसको रंगमा भी बोलते हैं, और यहाँ पर रंगभ और रंगा जो है ये सब के सब नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं धुनुची, कीर्तन, बाउल, काठी, गंभीरा और जात्रा। तो कैसे याद रखेंगे? धुनुची में आपको शब्द मिल जाएगा धनुष, यानी धनुष तीर की बात हो रही है। तो आपको पता है पहले धनुष तीर से पक्षियों पर निशाना लगाया जाता था, है ना। मतलब जो निशाना लगाने का काम करते थे वो पक्षियों पर निशाना लगाते थे धनुष से। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल और धनुष फॉर धुनुची। तो याद रखिएगा धुनुची जो है ये पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कीर्तन को याद करने के लिए कर लेते हैं कीटन, कीट।
कीट मतलब आपको पता है जो छोटे वाले कीड़े होते हैं उनको कीट बोलते हैं, और कीट जो है उनको कौन खाता है? पक्षी खाते हैं, है ना। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो कि कीट को खा जाते हैं, जैसे बगुला हो गया, कौवा हो गया, ये सब तो कीट को पक्षी खाते हैं। पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, तो कीर्तन भी पश्चिम बंगाल से संबंधित हो गया। बाउल को कर लेते हैं आउल, आउल उल्लू एक पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, तो ये भी याद हो गया। काठी को कर लेते हैं कोठी, और कोठी को बंगला भी बोलते हैं, बंगला फॉर पश्चिम बंगाल, बंगला बंगाल, तो ये भी आपको याद हो चुका है कि काठी जो है ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गंभीरा में आपको शब्द मिल जाएगा गंभीरा, मतलब गम की बात हो रही है। और बांग्लादेश में आपको शब्द मिल जाएगा बैंगला, मतलब बैन गल, गल करना मतलब बात करना होता है, ठीक है। गल करना बात करना, गल करना मतलब पंजाबी में बात करना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के अंदर गम है ना, मतलब गम भरा हुआ है, दुखी है, तो जाहिर सी बात है बैन हो जाएगा उसके सामने गल करना, मतलब बात करना। वो बात करेगा नहीं किसी से क्योंकि गम है उसके अंदर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो गंभीरा है ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पर जो यात्रा है ना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, धुनची, कीर्तन, बाउल, काठी, गंभीरा और यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है हरियाणा, और हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं सांग, मंजीरा, गुग्गा, लूर, खेड़ा और खोर। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हरियाणा में आपको शब्द मिल जाएगा हरा या फिर हारना, है ना। हारी हारना एक ही चीज़ हो गया। हरा मतलब ग्रीन की बात हो रही है। और आपको पता है यहाँ पर सांग में आपको शब्द मिल जाएगा साग, साग सब्जी की बात हो रही है। साग सब्जी जो होती है हरी भी होती है, हरी सब्जी, है ना, जिसको साग बोलते हैं। तो हरी सब्जी साग होती है, तो साग फॉर सांग और हरी फॉर हरियाणा। और आपको पता है कि जो सब्जी बनती है साग सब्जी, तो उसमें जीरा भी डालते हैं, तो जीरा फॉर मंजीरा। तो याद रखिएगा सांग और मंजीरा जो है ये हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। वैसे झांझ मजीरा आपने सुना होगा, तो जब हरि का भजन करते हैं तो झांझ मजीरा बजाते हैं, तो मजीरा से भी आपको मंजीरा याद हो जाएगा। फिर गुग्गा को कर लेते हैं गंगा, तो जब गंगा नहाते हैं तो हमेशा बोलते हैं हर हर गंगे, है ना। तो हर हर गंगे, हर फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा गुग्गा जो है ये भी हरियाणा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर है लूर और खेड़ा, तो लूर को कर लेते हैं लर, है ना, ऊ की मात्रा हटा दें तो लर मतलब लड़ने की बात हो जाएगी। और खेड़ा को करते हैं खेला, मतलब खेल। तो अगर लड़ें और खेलें तो दोनों में हार जीत होती है ना, लड़ेंगे तब भी हार जीत होगी और खेल में भी हार जीत होती है। तो हार फॉर हरियाणा, तो ये भी आपको याद हो चुका है। और लास्ट बचता है खोर। तो खोर को नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं ना तो थोड़ा मतलब अलग तरीके से हो जाएगा। जैसे नॉर्मली इंसान बोल देता है हराम खोर, ठीक है। तो हराम खोर शब्द एक होता है, हालांकि थोड़ा सा गाली टाइप का है, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रखिएगा हराम खोर टाइप का। तो हराम फॉर यहाँ पर हरी शब्द मिल जाएगा, हराम मतलब हरी, हरी फॉर हरियाणा। और खोर से खोर लोक नृत्य, तो याद रखिएगा जो खोर लोक नृत्य है ना ये भी हरियाणा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा सांग, मंजीरा, गुग्गा, लूर, खेड़ा और खोर जो है ये सब के सब हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा तो आप उसको भी देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चल सके जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।